के रूल समझाने की बारी है। We had winners. Can we have a prize for Purvi? This is for you. Hey, prize hai. Whoa, I like the way she's dealing with life. This is so amazing at the age of 8. But here we have something special. One is for where's Joshua? Oh, Joshua's right here. Joshua, you give me the correct answer, and yes, here we go with the little one. Augie आया? Augie बहुत दूर है. Augie तक की आवाज पहुंचनी चाहिए. We'll do it one more time. 1, 2, 3. Where Augie? Everybody say hello. अरे कहाँ है Augie? वहाँ तो Augie है ही नहीं. कहाँ? शायद Augie तक की हमारी आवाज नहीं पहुंची. We'll do it one more time. Whoa! Augie is right here. Everybody say hello to Augie. Hello. Hello Augie. Augie, hi. What we'll do is, do you all want to click picture with Augie? Yes. Everybody who wants to click a picture, quickly make one single line down from the stage. What's your name? सूर्य सिन्हा के पीछे जल्दी से एक स्ट्रेट लाइन बनाइए. सूर्य get down. Everybody. Augie. Oh yes, Augie is ready. Rutva, let's go. I would request the parents to please come in the center. Okay, Rutva is ready. Augie is ready. Count of 3, we pose. 1, 2, 3, we pose. Come this side. Thank you. Joshua. चलती उसकी जुबान। पानी आग दिखाओगे तो याद कर देंगे ना। Yes. जुरासिक गंज से 3 नए महारथी। तुमको नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि तुमको भी नहीं पता। टाटा विधायक है हमारे. समय और एक का नाम था तो लखा. अब तक तो कोई हर से निकल पाई कि निकल होगी लापत और शरारत विद नो लिमिट। कैसे हो सर आप आज? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहोगे हथगोला के बारे में? अगोला एक बड़ा ही यूनिक शो है और बड़ा ही किड्स फ्रेंडली एंड बहुत ही ह्यूमर वाला शो है जिसमें पूरा फुल फैमिली बैठ के देख सकती है। बच्चों के लिए हमने बनाया है और ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट्स बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ज़िंदा हैं। तो ये बहुत ही ये शायद पहले कभी ऐसा कॉन्सेप्ट देखा नहीं गया जिसमें एक AC भी आ रहा है तो वो गॉगल लगा के आता है क्योंकि वो कूल है। सो इसमें ऑब्जेक्ट्स बात करते हैं, तो ये काफ़ी अलग एक कॉन्सेप्ट है जो हमने क्रिएट किया है। सोनी ये पे आएगा एंड हगोला के लिए बहुत ही एक्साइटेड है हम। सर कैरेक्टर का नाम क्या है? कैरेक्टर्स का क्या क्या नाम? कैरेक्टर्स का नाम बेसिकली ये यूपी के जो हमारे जो यूपी की जो सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके ये कैरेक्टर्स हैं ऑब्जेक्ट्स ही। जैसे लट्ठा है तो लट्ठा थोड़ा सा विटी और बहुत ही हाजिर जवाब उसका वैसा कैरेक्टर है जो तुरंत हर बात पे उसके 4 जवाब होते हैं। गोली एक कैरेक्टर है जिसमें उसके चाचा विधायक है तो बड़ा उसमें रहता है, लेकिन वो एट द सेम टाइम डरता भी बहुत है। तो वो अपना जैसे यूपी का एक बड़ा अच्छा शब्द है भौकाल, कि भौकाल मारता रहता है लेकिन वो डरता बहुत है। और एक हथगोला है जो बहुत ही बड़ा झूठा है और वो इतने फैंटेसी वाले झूठ बोलता है, उसके बादलों पे मकान है ये वो, तो उसको लगता है, उसके सारे फ्रेंड्स को लगता है क्या बात है, बड़ा
कमाल का दोस्त है जबकि उसके पास है कुछ नहीं। तो ये तीनों दोस्तों की बिल्कुल एक कहानी है जो साथ में रहते हैं, इनके साथ क्या क्या होता रहता है, हर एपिसोड में कुछ नया होता है, किसी पंगे में फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कैसे ये लोग बाहर आते हैं। सो दैट इज़ हगोला ऑल अबाउट। और कितने लैंग्वेज में? ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, अभी तो बहुत सारी डिसाइड हो रहा है, सोनी ये की टीम डिसाइड करेगी कितने लैंग्वेजेस में ये टेलीकास्ट होगा। हिंदी इंग्लिश तो ऑब्वियसली है, बाकी और भी, ताकि बिकॉज कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये वर्ल्ड लेवल के हर बच्चे समझ सकते हैं इसको, तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको टेलीकास्ट किया जाए। सोनी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सोनी ये से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमने बड़े सारे शोज़ साथ में किए, मैंने बहुत सारे शोज़ उनके लिए लिखे हैं, मैंने हनी बनी का झोलमाल उनके लिए लिखा है, तारक मेहता का जो एनिमेशन वर्जन है वो हमने लिखा है, और भी बहुत सारे हमने शोज़ लिखे हैं, चोर पुलिस लिखा है। सो सोनी एक बड़ा मतलब बच्चों का बड़ा फेवरेट चैनल है वो, मुझे लगता है। मेरे घर में भी जो बच्ची है, मेरी भतीजी है, वो सोनी है, दिन भर लगा के बैठी रहती है, इसलिए नहीं कि मैं लिखता हूँ, इसलिए क्योंकि उसको पसंद है। सो सोनी ये सब बड़ा बच्चों का खास रिश्ता है, और मेरा तो पर्सनली बहुत ही अच्छा वो है, क्योंकि हम लोग ने इतना साथ में काम कर लिया, मैंने इतना लिखा है, एंड बच्चों के लिए लिखने का मतलब है बच्चों की ज़िंदगी वापस से जीना। तो आई रीलिव दोज चाइल्डहुड मेमोरीज विच आई हैव ऑलरेडी लिव्ड। रघुवीर यादव के साथ आपको काम करके कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। उनके साथ हमने पहले भी उनसे मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ पहले भी एक फ़िल्म उनकी आई थी जिसमें एक घोड़े को लेके जा रहे होते हैं, एक फ़िल्म उन्होंने की थी जो उत्तराखंड में शूट था, तो वहाँ पे भी मुलाकात हुई थी, और अभी भी वो उन्होंने इतना अच्छा उसको वॉइस दी है, तो काफ़ी उनसे अच्छे हमारे टर्म्स हैं, एंड आई रियली लाइक हिम। क्या आप आगे भी बने रहोगे सोनी के साथ? हाँ बिल्कुल, सोनी ये जब तक है तब तक मेरा साथ है, तब तक मैं लिखता रहूँगा, मुझे बहुत मज़ा आता है इन लोगों के लिए लिख के। और सोनी ये से तो बहुत ही लॉन्ग टर्म मेरा रिलेशनशिप रहने वाला है, क्योंकि आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू राइट फॉर सोनी है। एंड हगोला इज़ वन ऑफ द शोज़ जो मेरा खुद का भी फेवरेट है टू राइट। मतलब सारी शोज़ अच्छे हैं, हनी बनी का झोलमाल भी अच्छा है, तारक भी अच्छा है, बट हगोला इज़ समथिंग लाइक हमारा फ्लॉलेसली एंड एफर्टलेसली वो हम लोग उसको लिखते चले जाते हैं। सो काफ़ी कॉमेडी शोज़ भी बनाए हैं। हाँ जी, उसके बारे में क्या कुछ कहना? मैंने 50 से ऊपर कॉमेडी शोज़ लिखे हैं, जिसमें कॉमेडी सर्कस है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ है, कपिल शर्मा शो है, और भी बहुत सारे। आई थिंक अभी हम एक अमेज़ॉन मिनी के साथ शो कर रहे हैं, केस तो बनता है, वो भी मैं ही लिख रहा हूँ। सो कॉमेडी से अपना पुराना ताल्लुकात है, बचपन से करते आ रहे थे, अब लिखते आ रहे हैं, तो वो तो थोड़ी अंदर बसी हुई है, तो चलता चला जा रहा है सिलसिला। तो काफ़ी कॉमेडी शोज़ लिख चुके हैं, और अब आगे भी काफ़ी कॉमेडी शोज़ आने वाले हैं, फिल्म्स भी आ रही हैं, वेब सीरीज़ भी आ रही है। क्या आप बता सकते हैं आगे आपका कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, नाम? हाँ, मैं अमेज़ॉन पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, वो अमेज़ॉन प्राइम पे आएगी, डे 180 नाम है उसका। अमेज़ॉन मिनी पे मेरा आ रहा है, केस तो बनता है, रितेश देशमुख एंड वरुण शर्मा आर द होस्ट इन दैट शो। मेरी वेब सीरीज़ आ रही है वूट पे, जिसका नाम है द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस। मेरी फिल्म आ रही है लव की अरेंज मैरिज एंड दुआ सलाम, एंड होपफुली आई एम राइटिंग द डायलॉग्स फॉर नो एंट्री, माई एंट्री विच इज़ सीक्वल ऑफ नो एंट्री, directed by Anees Bazmi. So these are the projects which are upcoming, apart from the animation shows which I am doing. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. Welcome. Okay, so let me quickly tell you, जैसे कि और yes, इतना जोर से बोलना है, yes or no? बाथरूम में चेक करना पड़ेगा। ओके, बाथरूम चले, फिर बाथरूम चले नहीं ना, एक बार जोर से बुलाएंगे, लेट्स सी डॉगी कम्स। 1 2 3 बाथरूम ले लेता हूँ मैं। एक का नाम समय और एक का नाम तत्व। ओह, ये कौन आ गया? क्या बात कर रहे हो भैया? एवरीबॉडी, आप लोगों को डॉगी के साथ फोटो खिंचवानी है, तो जल्दी से यहाँ पर आओ। एवरीबॉडी क्विकली टर्न अराउंड।
एक्सक्यूज मी मैम। यहाँ पे करेंगे या पीछे ऊपर? नहीं आए तो पीछे पूरा फ्रेम आएगा ना पीछे का पूरा। दोनों का साथ में ले लीजिए, फिर मुबीन का अकेले का, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड। बता देना जो भी। और बहुत अच्छे हैं। कैसे हो आप? बिल्कुल मज़े में। आप लोग देख रहे हो क्या लेकर आए हैं हम लोग। हगोला, हथगोला, लट्ठा और गोली, ये तीनों की जोड़ी लेकर आए हैं और ये कमाल की जोड़ी है जो कि एनिमेशन में एक धमाल मचाने वाली है मुझे लगता है। ये हगोला मतलब क्या है? ये हगोला हमारा एक एनिमेशन सीरीज़ है जो कि सोनी ये पर आएगी और ये इंडियन एनिमेशन है और अलग तरह का एनिमेशन है। इस तरह का एनिमेशन आज तक नहीं आया है क्योंकि इसमें बातें हो रही हैं, ये वन लाइनर कॉमेडी है, पंचेस हैं और कैरेक्टर बड़े लवेबल है। सारे के सारे कैरेक्टर जो मुझे लगता है कि इस तरह के कैरेक्टर एनिमेशन में अभी तक नहीं आए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। कैरेक्टर्स का नाम क्या है? ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं शोभित सिन्हा। एक्चुअली इन्होंने ये सारे कैरेक्टर जो है इनका नाम और लिखावट जो है वो इनकी है। तो शोभित कैरेक्टर के बारे में आप बताइए। देखिए, लट्ठा, गोली और हथगोला, तो बेसिकली ये कैरेक्टर्स के नाम है हमारे। तो लट्ठा, शो का नाम ही एक्चुअली कैरेक्टर्स पे है। लट्ठा, हथगोली, गोली और हथगोला, तो इन तीनों का जो मिश्रण है ना, मर्ज करके नाम बनता है हगोला। या सो बेसिकली हमारा शो काफ़ी यूनिक है। जैसे मुबीन भाई ने भी बताया, मुबीन भाई सारी वॉइसेस इनकी है, लिखावट हमारी है, शब्द हमारे हैं, बोल ये रहे हैं। सो यूनिक शो है। इसमें ऑब्जेक्ट्स बात करते हैं, इसमें ह्यूमर है, इसमें विटीनेस है, काफ़ी मज़ा है, एंटरटेनमेंट है, लेसन्स हैं, दोस्ती के लेसन्स हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते हैं एंड तक। कुछ भी प्रॉब्लम होती है एक सॉल्यूशन पे आते हैं, मज़े करते हैं। तो वो एक अलग तरह का ह्यूमर है। बिल्कुल बिल्कुल अलग तरह का। मतलब हम लोग जो स्लैपस्टिक करते हैं इसमें स्लैपस्टिक भी मिलेगा, इसमें आपको बातों वाली कॉमेडी भी मिलेगी आपको। मतलब मुझे लगता है सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये शो बड़े भी बहुत पसंद करने वाले हैं। बच्चे और बड़े साथ में बैठकर देखेंगे ये शो। इतना फ़नी है क्योंकि मैं इतने सारे शोज़ करता हूँ ऑलरेडी, एनिमेशन शो कर रहा हूँ इतनी वो, लेकिन ये शो जब मैं डब करता हूँ तो मैं खुद हंसता हूँ, मैं खुद मज़े लेने लगता हूँ कि यार क्या बात है, क्या लिखा है। तो राइटिंग इतनी अच्छी है जिसकी वजह से मुझे लगता है जब मैं कैरेक्टर डब करता हूँ तो वो कैरेक्टर और उठ के आते हैं। और डेफिनेटली ये शोभित की बड़ी मेहनत है कि एक एक कैरेक्टर पे बहुत अच्छा काम किया है और इनका ऑब्जर्वेशन भी है क्योंकि कैरेक्टर हमारे अक्सर जो हम फिल्मों में देखते हैं वो कैरेक्टर होते हैं थोड़ा यूपी साइड के, उनका एक अलग टोन होता है, लवेबल, प्यारे से। उस तरह के कैरेक्टर को इन्होंने बखूबी कि बच्चों को किस तरह से पसंद आएंगे ये सोच के लिखा है। तो मुझे लगता है ये बच्चों को और बड़े दोनों साथ में बैठकर देखेंगे। तो बेसिकली जैसे होता है कि जब बच्चे टीवी ऑन करते हैं तो माँ बाप को भी देखना पड़ता है, भाई बहन को भी देखना पड़ता है। तो ये शो ऐसा है कि बच्चे को तो मज़ा आ ही रहा है, जो देख रहा है साथ में उसकी भी मजबूरी नहीं रहेगी, उसको भी मज़ा आएगा। और जो डब कर रहा है उसको भी मज़ा आ रहा है। जो डब कर रहा है उसको मज़ा आ रहा है, जो लिख रहा है उसको मज़ा आ रहा है। तो बेसिकली ऐसा शो है जिसमें हर कोई मज़ा ले रहा है। हर कोई मज़ा ले, करेक्ट। जैसे कैरेक्टर बड़े प्यारे हैं। ये अपना गोली जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसका अंदाज जो है, अबे चाचा बंदूक, चाचा विधायक हमारे बंदूक में लगता है घुस जाएंगे तुम्हारे। ये जो टिपिकल लाइन होती है और हर कोई इससे रिलेट करता है। मुझे लगता है ये लाइन बहुत क्लिक होने वाली लोगों को क्योंकि हर कोई ये बात, डायलॉग किसी को डराना होता है तो सबसे पहली लाइन ये होती है हमारे चाचा विधायक हैं। तो और ये इस तरह से एक गोली, सोचिए आप, बुलेट है कि इस तरह की बातें कर रही है और सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक लट्ठा है, लठ है जो कि डंडा है, वो बिल्कुल उसकी आवाज़ भी उस कैरेक्टर के हिसाब से पतली आवाज़ है। अरे गोली भैया, अरे सुनो तो यार। तो मुबीन भाई लाइनों में जान डालने का काम करते हैं, इनका मेन धंधा है। शोएब सर के साथ आपका रिलेशन कैसा है? शोभित भाई के साथ तो बहुत पुराना रिलेशन है। हम लोग काफ़ी कॉमेडी, सोनी का ही है ना बोल सकते हैं, कॉमेडी सर्कस हम लोगों ने साथ में किया है। कॉमेडी सर्कस से हम लोग साथ में 2011-12 से हम लोग साथ में 10 साल से हमारा रिलेशन है। और इनकी तहरीर और हमारी तकरीर दोनों काम करती है। ये लिखते हैं, मैं बोलता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है करने में। और कॉमेडी की एक टाइमिंग ज़रूरी होती है और मुझे लगता है जब एक आपका राइटर के साथ एक टाइमिंग, कॉमेडी की टाइमिंग बैठ जाए तो वो एक आर्टिस्ट के लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं है और राइटर के लिए भी उससे अच्छी कोई बात नहीं कि जो राइटर ने लिखा है वो आप किस तरह से बोलते हो। ये राइटर
जब तक मुझे लगता है कि सेटिस्फाई नहीं होगा ना, तो वो कंटेंट उस तरह से निकल के नहीं आ पाएगा। सेम वही चीज़ आर्टिस्ट के साथ है। आर्टिस्ट को पता है कि ये क्या सोच के लिखा है, तो एक दूसरे की सोच समझने का हमें इस शो में एक अलग फ़ायदा होगा, जो कि हगोला में आपको देखने को मिलेगा। सोनी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सोनी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ मैं आप लोगों से। नहीं, सोनी के लिए यही कहूँगा कि सोनी के साथ एक बहुत पुराना रिलेशन है। मतलब देखा जाए तो मेरी शुरुआती कॉमेडी सर्कस से हुई थी, जब लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। तो तब से सोनी के साथ हूँ मैं, और टीवी पर भी सोनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एनिमेशन में भी। और एनिमेशन का ये कहना चाहूँगा कि पहले मेरी ऑडियंस जो थी वो यंग लोग थे, जवान लोग थे, बच्चे कॉमेडी सर्कस या इस तरह के शो ज़्यादा नहीं देखते थे। लेकिन अब मैं एक दिल खोल के कह सकता हूँ कि अब बच्चे भी मेरी ऑडियंस है, बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। बच्चे सारे मुबीन भाई को पसंद करते हैं। ये इनकी यूएसपी है, और ये मेरे पर्सनली मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडियंस हैं, जिनके लिए एक अच्छी बात है, भाग्य की बात है कि लिखना मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि दो आर्टिस्ट और राइटर जब ट्यून होते हैं ना, जैसे मुबीन भाई भी बोल रहे थे, जैसे सलमान खान के पीछे बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ थी, कैसे सूट करती थी पता नहीं है, लेकिन करती थी। तो वो कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो एक राइटिंग और आर्टिस्ट जब मर्ज हो जाते हैं तो फिर मिरेकल्स होते हैं, फिर वहाँ पे एंटरटेनमेंट जन्म लेता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखा होता है, जी 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 जी। तो मुझे लगता है ये जो हमारे जो डबिंग डायरेक्टर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जी एच क्या है। तो मैं शोभित को फ़ोन करता हूँ, तो शोभित बोलता है भैया वो वाला कर देना। तो हमें मतलब ये भी पता है कि ये जी एच का मतलब क्या होता है, आपस में कि इतना हम लोगों ने साथ में काम किया है, तो जी एच का मतलब ये उस तरह का लाफ्टर है, ये उस तरह की हंसी है। तो ये जो चीज़ है, और मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे भी वर्क करेगा। एनिमेशन इतना कमाल का बना है, एनिमेशन की बात करूँ इतने प्यारे लग रहे हैं। वो हथगोला जो है वो आपको हथगोला ही दिखेगा, लेकिन लवेबल हथगोला। गोली जो है वो खतरनाक भी दिख रहा है, गोली है, लेकिन वो उसका जो धौंस देने वाला है वो है। उसके बाद लट्ठा जो है दुबला पतला सा लंबा सा आपको दिख रहा है लट्ठा। और ये जिस तरह से कलर है एनिमेशन का, तो ये कलर भी देखने में बड़ा प्यारा लगता है, जब देखो तो लगता है यार क्या बात है। और एनिमेशन टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। कैरेक्टर्स तो वाकई बहुत लवेबल है, जैसे गोली का बताया जैसे मुबीन भाई ने, तो बड़ा क्यूट सा कैरेक्टर है, खुद धमकी दे के डरने वाले कैरेक्टर है, बता दे तुमको, मतलब पीछे हटता रहेगा, धमकी देता रहेगा, इस तरह का कैरेक्टर है वो। अपने चाचा की धमकी देता है, खुद सबसे ज़्यादा डरता है। बड़े लेवेबल कैरेक्टर है। लट्ठा सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, विटी है, स्मार्ट बेसिकली तीनों ही हैं, और विटी सबसे ज़्यादा लट्ठा है, जो हर बात पे उसकी चार बातें हैं, है ना। गोली का एक अपना अंदाज़ है कि वो थोड़ा सा धमकाता है, हथगोला थोड़ा सा क्यूट है, थोड़ा सा झूठ बोलता है, किससे सुनाता है अपने कि हमारे इसके साथ ऐसा हुआ था। लट्ठा का है जैसे हर फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त होता है ना जो ज़्यादा बोलता है ना, जो ओवर स्मार्ट होता है, वो लट्ठा है। बट क्यूट सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं, बड़े प्यार, उम्मीद है बहुत प्यार मिलेगा इन कैरेक्टर्स को। बिल्कुल, क्योंकि मैंने इतने शो डब किए हैं, और डब करते वक्त मतलब रिएक्शन पता चलते हैं। जब आप किसी चीज़ को जज करते हो तो सामने वाले का रिएक्शन आपको देख के पता चलता है कि क्या होगा। जब मैं डब करता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे जो इंजीनियर बैठे होते हैं, साउंड इंजीनियर या और कोई बैठा होता है, तो वो लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं डबिंग। तो मुझे लगता है जब डबिंग वो लोग इतना इन्जॉय कर रहे हैं, और एनिमेशन देखने के बाद तो हम लोगों ने देख लिया है, कमाल लग रहा है। मतलब मुझे लगता है ये शो कमाल करने वाला है। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब तक आएगा? नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो सोनी के साथ ही है, जो कि अभी मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कल परसों में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट उसका भी। तो वो है, और वो चल रहा है। उसके अलावा टीवी तो आप देख ही रहे हैं, कुछ शोज़ चल रहे हैं। नाम यहाँ पे बोल सकता हूँ, लेकिन जी INS खतरा भी हम लोगों का चल रहा है, जो कि कलर्स और वूड पे देखते हैं आप। उसके अलावा एनिमेशन के आप ये जो हनी बनी है, ऑगी एंड द कॉकरोच है, ये देख रहे हैं, डिंग डोंग बेल देख रहे हैं, और एक शो और आने वाला है जो कि बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। कि दो शो इनके और आने वाले जो इनको भी नहीं पता है, वो बात अच्छा, वो इनको पता है, वो ये बात कर रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं। सर, आप होगी का आवाज़ निकालना चाहोगे? होगी की आवाज़, अरे जिंगरो रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, अरे जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, ओ या। और कोई आपका फेवरेट एक्टर? अभी जैसे मैं ये जो गोली लट्ठा और हथगोला है, इनकी आवाज़ मुझे अभी आजकल बड़ी प्यारी लग रही है। जब मैं डब करता हूँ तो पतली सी आवाज़ है, बड़ी अच्छी बातें करता है। अरे भैया वो पूछ रहे थे ना, कल वो समोसे जो फ्रिज में रखे थे वो कहाँ गए? अरे वो गिरे नहीं थे, वो हम खा गए थे।
बड़ा लवेबल, अपने मतलब पीछे मार मार के खुद ही हंसता रहता है। बहुत ही हथगोला का आवाज़ निकालना चाहोगे? हथगोला एक बड़ा सा एक भोंदू बच्चा होता है ना, एक टीम में भोंदू बच्चा, उस तरह का कैरेक्टर, बड़ा प्यारा। अरे भैया ये हमको बहुत परेशान किए थे, हम इनको बोले ऐसा नहीं ऐसा करो, हमको कहते हैं जू चलेंगे जू। हमने कहा अरे तुम्हारे सर में जू हो गई है, तो कहते नहीं जू। तो हमको बोले अरे जू बोलो ना जू। तो और यही कहना चाहूँगा कि ये शो जो भी हमारे ऑगी के ऑडियंस है और जो हमारे हनी बनी के ऑडियंस है, ये शो भी आप देखिए। ये शो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे करने में इतना मज़ा आया तो डेफिनेटली आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।